हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ जेबीटी एसएस से बहुत कम टाइम बचा है अभी तो आपके पास। आज 14 तारीख है, 14 सितंबर। तो 16 दिन ये मान लो और 4-5 दिन वो मान लो, करीब करीब 20 दिन बचे हैं। तो इन 20 दिन में क्या करना है आप लोगों ने, देखो, जिन्होंने मेरा कोर्स भी परचेज करा है उनके लिए भी बता रहा हूँ, जिन्होंने नहीं किया उनको भी बता रहा हूँ, जो सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं। तो अभी जो 20 दिन है ना, ये 20 दिन में प्रैक्टिस और रिवीजन को दो। जितना आपने पढ़ना था पढ़ लिया, और जो कोर्स की वीडियोस भी देख रहे हो, तो जो चैप्टर आप देखो, कुछ तो आपने पढ़ा होगा ही ना पहले भी, अगर खुद भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपने रिसेंट भी कोर्स परचेज करा है। तो जो जो मेन चैप्टर मैंने पहले भी बताए हैं वो चैप्टर्स पे फोकस कर लो। न्यूमेरिकल वगैरह छोड़ देना, जिसको नहीं आते वो छोड़ देना। मैथ वगैरह की प्रैक्टिस कर लो। और आज भी मैंने एक साइंस की क्लास डाली है, उसको भी एक बार देख लेना, उसको गो थ्रू कर लेना। उसमें मेरे को लग रहा है मैंने बायो सारी ऑलमोस्ट करवा दी, थोड़ा बहुत फिजिक्स का करवा दिया जो इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इसके बाद मैं एमसीक्यू भी इकट्ठे कर रहा हूँ, एक बार मैं एमसीक्यू भी दे दूंगा आपको साइंस के थोड़े, मतलब 100 क्वेश्चन के करीब कोशिश करूँगा कि मैं आपको एमसीक्यू के भी दे दूँ ताकि आप पढ़ लो। और पीडीएफ से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो, वीडियो सिर्फ उसी की देखो। जैसे मैंने कोर्स है, कोर्स के बाद जैसे आप टेलीग्राम ग्रुप में आते हो, तो टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ्स हैं, तो मैक्सिमम कोशिश करो कि पीडीएफ से पढ़ने की कोशिश करो। और दिन में 5-6-7 घंटे दो, पीडीएफ से पढ़ो। जब पीडीएफ से समझ नहीं आ रहा तभी वीडियो पे जाओ, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है, बहुत कम ही टाइम दिया आपको। तो सेम जो खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो भाई पीडीएफ पे जाओ, किसी वीडियो के चक्कर में इतना मत पढ़ो। सिर्फ मैथ की वीडियो देख सकते हो आप। अब जैसे आज साइंस की डाली है मैंने, पूरा निचोड़ सा ही एक तरीके से वो साइंस की देख लो, ठीक है, जो नई वीडियो है। बाकी खुद से सेल्फ स्टडी पे प्रैक्टिस करो और उस पर ही फोकस करो, पीडीएफ पे ज़्यादा फोकस करो रादर देन कि आप वीडियो देख रहे हो 2-2 दिन। मेरी तो वैसे ज़्यादा लंबी वीडियो है भी नहीं, बट ज़्यादा लंबी वीडियो पे फोकस नहीं करना है। और मेन सब्जेक्ट अभी भी जो फोकस करने वाले साइंस के 15 नंबर, कंप्यूटर का कर लो। कंप्यूटर के जितने भी मैंने क्वेश्चंस डाले हैं कंप्यूटर, क्योंकि 15 नंबर का कंप्यूटर भी है, ठीक है। तो 30 तो यही हो गए। फिर एसएसटी, जैसे मैंने हिस्ट्री वगैरह क्वेश्चन डाले हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी के डाले हैं, तो पॉलिटी कंप्लीट कर लिए, पीडीएफ से कर लो सारे 15 नंबर, फिर ये कवर हो जाएंगे, मतलब जीके वाला पोर्शन। जीके में कुछ ही मेन टॉपिक होते हैं जिनसे पूछा जाता है। करंट अफेयर को छोड़ दो, करंट अफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी को नहीं आती होगी वहाँ करंट अफेयर, तो आपको भी फालतू में एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है करंट अफेयर के चक्कर में। इंग्लिश में भी इतनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, थोड़ी बहुत नरेशन के रूल्स देख लेना, एक्टिव पैसिव के रूल देख लेना। वीडियो डाली है मैंने एक्टिव पैसिव की, तो नरेशन की अगर डाली ठीक है, नहीं डाली तो या तो कमेंट कर देना या डाउट ग्रुप में डाल देना कि ये वीडियो नहीं डाली, फिर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मैथ को मत छोड़ना, क्योंकि मैथ 30 नंबर का है। प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, दोबारा से मैं यहाँ चैप्टर मेंशन कर रहा हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है। प्रॉफिट लॉस, SICI, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस। और टाइम वर्क करोगे तो पाइप एंड सिस्टर्न सेम सा ही है, पाइप सिस्टर्न सेम हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा परसेंटेज, रेशियो, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट और मेन चैप्टर हैं, ये तो आपको करने ही करने हैं मैथ के लिए। और एनसीईआरटी मैथ के मैंने देखो 2 वीडियो तो निचोड़ वाली भी डाली है ना, एनसीईआरटी मैथ की प्रैक्टिस क्लासेस, 2 क्लासेस हैं, तो वो तो करनी है। एनसीईआरटी मैथ के मत छोड़ना कोई भी, जैसे चाहे नंबर सिस्टम से शुरुआत थी, जितने भी चैप्टर्स हैं ना एनसीईआरटी मैथ के मत छोड़ना, चाहे एपी वाला चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है, एनसीईआरटी मैथ ढंग से प्रैक्टिस कर लेना, छोड़ना मत। 20 दिन बेशक हैं, क्योंकि 30 नंबर आपके ये डिसाइड करेगा भाई, और 30 नंबर बहुत होते हैं। मैथ से ही कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है आप लोगों का, तो मैथ को तो छोड़ना ही नहीं, मैथ की तो प्रैक्टिस करनी है, चाहे आप दिन में 7 घंटे दो, 8 घंटे दो, डेली अपना रूटीन। अभी पेपर पास है तो ज़्यादा कर लो ना, ठीक है। तो मैथ पे तो करना ही करना है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अप लेके जाएगा, बाकी सब्जेक्टों के मुकाबले मैथ ज़्यादा अप लेके जाएगा आपको। तो मैथ का तो फोकस छोड़ना ही नहीं है, सारे चैप्टर कर लेने। अभी भी मैंने मेंशन करे हैं मैथ के चैप्टर, और साइंस के भी चलो मैं आज मेंशन कर देता हूँ आपको, जो मेन चैप्टर जिनसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक तो लाइट वाला चैप्टर है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन वाला। एक लाइफ प्रोसेस करके चैप्टर है, जिसमें सारे आते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम आता है आपका, ठीक है, हार्ट वाला आता है, लाइफ प्रोसेस में सारे ही आते हैं, तो उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लाइट वाले चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाला है, मैग्नेटिज्म वाला है, इसमें ऊपर से कर लेना, जैसे आप ओम्स लॉ पढ़ लिया, ठीक है। ये वाले आपको पता होने चाहिए कि पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, R1 + R2 ऐसे करके जो भी हैं,
1/r1 किस में जोड़ते हैं। तो ये फॉर्मूले याद कर लेना, न्यूमेरिकल वगैरह डीप जाने की ज़रूरत नहीं होगी, टाइम इतना है नहीं। अगर एक दो क्वेश्चन आता तो उसको स्किप कर देना, छोड़ देना। जिसने बढ़िया से तैयारी करी है उसको नहीं बोल रहा मैं, ये उनको बोल रहा हूँ जिन्होंने मीडियम तैयारी करी है, कि उनका काफ़ी सिलेबस रहेगा, क्योंकि सिलेबस ही इतना बड़ा है भाई, सिलेबस ही इतना बड़ा है। और टीचिंग एप्टीट्यूड की बताऊँ ना मैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के जैसे मैंने किसी मैडम के ही हैं वो नोट्स को, वो भी शायद जेपीटी जुबटी को पढ़ाते हैं, तो उस में से रट्टा मार दो, टीचिंग एप्टीट्यूड 15 नंबर का है, उसके चक्कर में ज़्यादा टाइम वेस्ट करना मत, ये क्वेश्चन फिर भी घूम फिर के ही आता है। पिछली बार भी आपने देखा होगा ना, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बेकार ही आए थे, फालतू के ही आए थे। कंप्यूटर पे फोकस कर लेना, कंप्यूटर क्योंकि 15 नंबर का है, और कंप्यूटर के मैंने पीडीएफ्स वगैरह सारे नोट्स वगैरह मैंने डाले हैं, तो कंप्यूटर पे फोकस ढंग से कर लेना आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जितनी मैंने बताई हैं ये सारी फॉलो कर लेना आप डेफिनेटली। और आगे फिर जब हफ्ता रह जाएगा या आगे भी मैं 3-4 दिन के बाद फिर आपको ऐसे ही बताता रहूँगा कैसे क्या करना है। बस मेरे को आप साइंस के एमसीक्यू पे काम करना है। वैसे तो मैंने जैसे एक बायो क्लास, केमिस्ट्री क्लास, फिजिक्स क्लास, इनके कुछ एमसीक्यू तो मैंने दिए हैं, जैसे बायो के दिए हैं, केमिस्ट्री के भी दिए हैं, फिजिक्स के भी दिए हैं, लेकिन मैं और डीप एमसीक्यू ढूंढ के ला के आपको दे दूंगा, जैसे लाइट वाले चैप्टर के हैं। लेकिन अकेले मेरे भरोसे भी मत बैठो, वैसे तो मैंने चैप्टर पूरे ही करवा रखे हैं ना, तो उन चैप्टर्स को भी पढ़ो, तभी वो एमसीक्यू आपसे अटेम्प्ट होंगे ना। अगर आपको चैप्टर आता ही नहीं, फिर वो एमसीक्यू रट्टा नहीं लगेगा भाई। साइंस ऐसा सब्जेक्ट है। अब मैं यहाँ पे लिखूँ, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन आज ही मैंने एमसीक्यू देखे था, कि मैं लिखूँ कि लाइट जो है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे में जाती है, वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं चेंज इन पाथ ऑफ लाइट, तो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम तो में, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये जब आपने ढंग से पढ़ा होगा तभी पता लगेगा। या मैं आपको बोलूँ कि एक लाइट थी और ये है आपका रेयरर मीडियम और नीचे है डेंसर मीडियम, तो लाइट जब रेयरर से डेंसर में जाएगी तो वो झुकेगी या बाहर को जाएगी, तो ये बताओ। तो नॉर्मल की तरफ ये झुकेगी, बेंट टूवर्ड्स द नॉर्मल, और बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये दो केस हैं, जब डीप स्टडी करे होंगे तभी पता लगेगा। अब मैं बोलूँ कि एक आपके पास मिरर है, या मैं बोलूँ कौन सा ऐसा लेंस है विच लेंस, जिसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। कन्वर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं, तो कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होगा, जो लाइट बीम्स को क्या कर देगा, एक जगह इकट्ठा कर देगा। तो कौन सा लेंस करता है, तो आपको पता है कि कन्वेक्स लेंस जो होता है उसको वो कन्वर्जिंग होता है, ठीक है। या मैं बोलूँ मिरर में क्वेश्चन आता है एक कि जिसका रिफ्रैक्टिव सरफेस जो होता है वो कर्व्ड इनवर्ड अंदर की ओर झुका होता है, तो किसका होता है ये, अंदर की ओर किसका होता है, कनकेव का होता है, कनकेव का होता है, ठीक है। चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, तो अंदर की तरफ किसका झुका होता है, कनकेव का झुका होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन एमसीक्यू तभी अटेम्प्ट होंगे जब आपने डीप स्टडी ढंग से पढ़ा होगा, ठीक है, तभी अटेम्प्ट होने वाले हैं। मैं बोलूँ आपको कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल में कैसा होता है, तो जैसे 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ऐसे तो मैंने पूरा फॉर्मूला सोल्व करके आपको ढंग से पढ़ाया हुआ है, लेकिन ये ऊपर से आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं और दूसरे लोगों से आप अच्छा कर सकते हो। तो मेरे वीडियो लाने का ये था कि आपको मैं ढंग से बताऊँ कि किस तरीके से आपने पढ़ना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी आगे बताता रहूँगा और ट्राई करूँगा कि आपको और एमसीक्यू मैं दे दूँ, ठीक है। बाकी हिस्ट्री पॉलिटी जितने भी मैंने डाले हैं उनको ढंग से कर लेना।